प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आप सबको पता है कल 22 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में सुनवाई थी कल 22 अगस्त को। उसी सुनवाई के बाद पूरा जो माहौल था माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और उनके जो निर्णय क्या क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लिए हैं उनका आकलन करके संतोष मलिक जी ने जो अपने विचार प्रकट किए हैं मैं वो आपके साथ साझा करना चाहूँगा। वो संतोष मलिक जी आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं और उन्होंने कल की हेयरिंग के बाद अपना आकलन किया, अपनी समीक्षा की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से अब तक जो जो बातें आई हैं, जो भी चीज़ें सामने आई हैं, उन सब का आकलन करके संतोष मलिक जी ने जो अपने विचार दिए हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। अब जैसे कि आपको मालूम है जो पिछली सुनवाई हुई थी 12, 13, 14 3 दिन 12, 13, 14 अगस्त को और 14 अगस्त को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक किस्म से इंटरिफ जो आदेश दिया था, इंटरिम आदेश, उसमें क्लियर कट बोला था कि 65 लाख जो मतदाता सूची से हटा दिए हैं नाम, उनको ऑनलाइन करना होगा कारण के साथ। ये पिछली बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो वो सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने उनको लागू कर दिया था समय सीमा के अंदर। जो समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्धारित किया था उसके अंदर उन्होंने वेबसाइट पर वो तमाम के तमाम नाम डाल दिए पूरे कारण के साथ। उसके बाद कल की सुनवाई हुई है और इस दौरान यानी 14 अगस्त से लेकर 22 अगस्त के बीच में जो एक हफ्ते का समय था, बहुत सारी और भी गलत चीज़ें और भी गड़बड़ियाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने आई हैं। उन्होंने भी संज्ञान लिया है और उन सबको देखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कल कड़ा शिकंजा कसा है, बहुत सख्ती दिखाई है चुनाव आयोग के ऊपर। बिल्कुल एक किस्म से ऐसा कर दिया कि ये कोई मनमानी अब नहीं कर सकेंगे। यानी बीजेपी की और चुनाव आयोग की जो साठगांठ थी, जो एक तरफा चुनाव कराते थे, वो अब आगे चलने वाला नहीं है। ऐसा कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने शिकंजा इनका कस दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर बोल दिया कि जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं और वो अभी जो फॉर्म भर के नाम जुड़वाने के लिए जो अपने लगा रहे हैं, भर के वो एप्लीकेशन या फॉर्म जो लगा रहे हैं, वो केवल ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी लिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी राहत जनता के लिए भी हो गई है। उनको किसी बीएलओ के चक्कर नहीं काटने हैं और उनको किसी की, देखिए पिछली बार जो भी बीएलओ ने फॉर्म भरे हैं किसी ने पावती नहीं दी, यानी एक्नॉलेजमेंट नहीं दिया रिसीट के तौर पर। नहीं तो उनको 2-2 फॉर्म भरने थे, एक की रिसीट देनी थी, नहीं दिया। अच्छा, तो अब ऑनलाइन में क्या है, वो रिसीट भी अपने आप आ जाएगी और उनकी परेशानी भी बचेगी, चक्कर काटने से भी उनको बचने। हालांकि पिछली बार भी चक्कर नहीं काटे, वो तो बीएलओ ने भरे उनके फॉर्म, लेकिन चलिए वो जो हो गया वो पहले आपको मैं बता चुका हूँ। तो अब ये ऑनलाइन भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है कि ऑनलाइन भी भरे जाएंगे फॉर्म और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है हम बिल्कुल ये मंजूर नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि किसी योग्य व्यक्ति का वोट काटा जाए। ऐसा होगा तो बहुत कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ये बिल्कुल खुली चेतावनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दी है। हालांकि अगली सुनवाई की डेट 8 सितंबर की लगाई है। खैर अभी तो चुनाव में समय बाकी है। मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन शायद अक्टूबर में आएगा, हो सकता है सितंबर लास्ट में हो जाए, नहीं तो अक्टूबर में शायद शुरू में आने की उम्मीद है, क्योंकि चुनाव बिहार में नवंबर में होने की उम्मीद है, फर्स्ट वीक या उसके आगे पीछे थोड़ा सा, क्योंकि 22 नवंबर तक बिहार विधानसभा की वैलिडिटी है। तो शायद उम्मीद है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन आएगा और 7, 8 या 10 नवंबर के आसपास चुनाव होने की उम्मीद है, फिलहाल जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है। बाकी चुनाव आयोग क्या फैसला करता है, क्योंकि वो बीजेपी से मिलकर फैसला करता है। अब हो सकता है आगे इनकी खिंचाई होने के बाद शायद वो ऐसा ना कर सके। तो कहने का मतलब है कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से शिकंजा कसा है चुनाव आयोग के ऊपर। अब जो बीजेपी के साथ खेल चल रहा था वो खेल आगे नहीं चलेगा, आगे बिल्कुल नहीं चलेगा। वो खेल यही ख़त्म हो जाएगा उनका। अब उनको निष्पक्ष तौर पर चुनाव कराना होगा। हो सकता है माननीय सर्वोच्च न्यायालय चुनाव के दौरान भी कोई ऐसी निगरानी के लिए कोई अपनी कमेटी बना दे कि चुनाव में कोई धांधली ना हो सके। वो अपनी मतलब मैं एक अपनी तरफ से मैं एक अंदाज़ा बता रहा हूँ ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा। इतनी ऐसा मतलब 78 साल में चुनाव आयोग की ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन कभी देखी नहीं थी जो अब है। खुल्लम खुल्ला एक तरफा काम हो रहा है, पूरी तरह से बीजेपी की गोद में बैठा हुआ चुनाव आयोग बीजेपी के लिए मतलब बैटिंग कर रहा है
बीजेपी का एक एक्सटेंशन काउंटर बना हुआ है। ये बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही शर्मनाक है। तो कल की सुनवाई के बाद सच में बहुत कड़े निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को दे दिए हैं। अब उनको कहीं भागने के लिए जगह मिलेगी नहीं, उनको गलत करने की जगह मिलेगी नहीं। जो सही है, सही प्रक्रिया है संविधान के मुताबिक, वही उनको करना होगा, वरना ये बच नहीं पाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर इशारा कर दिया है कि बच नहीं पाएंगे। और 8 सितंबर को जो सुनवाई होगी, मुझे लगता है शायद वो आखिरी सुनवाई होनी चाहिए। हमें तो उम्मीद थी कल 22 अगस्त को शायद आखिरी होगी, लेकिन चलिए और समय दिया है तो 8 सितंबर को शायद आखिरी होनी चाहिए। और उस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस दौरान में, तो 22 से लेकर 8 के बीच में क्या डेवलपमेंट होता है, क्या और गलत चीज़ें सामने आती हैं, इनके आधार पर मुझे लगता है कि 8 जो सितंबर की सुनवाई है बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही एक निर्णायक पूर्ण उस दिन फैसला आने की उम्मीद है, जो कि देश के संविधान के लिए और देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, बहुत ही मजबूत करने वाला होगा, ऐसी हम उम्मीद लगाते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।